फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये आपको आपके मुंह में, आपके हाथों में, पैरों में, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में, आपके प्राइवेट पार्ट्स में, आपके बालों में हो सकता है। ये बहुत आसानी से किसी इन्फेक्टेड वस्तु को छूने से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपको फैल सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जब आपको ये होने लगता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या कारण है कि ये आपको हमेशा हर बार होता है। साथ ही कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रिवेंटिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे ताकि ये आपको बार बार ना हो। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर बहुत सारी होम रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो आपको बहुत पसंद आती है और आपको फायदा भी होता है। नहीं देखा हो तो होम रेमेडीज की प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेक कर लीजिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट करें ताकि जरूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है जया मलिक 81, जहां पर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, फॉलो कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। लेकिन हाँ, पहले फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछने में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फंगल इन्फेक्शन एक प्रकार का संक्रमण होता है और ये तब होता है जब शरीर के किसी हिस्से पर फंगस का आक्रमण होता है। ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकता है। ये शरीर पर एक छोटे से लाल रंग के दाग से लेकर एक गंभीर संक्रमण का रूप ले सकता है अगर आपने लापरवाही बरती तो। बेसिकली आज मैं आपको 5 तरीके की कैटेगरीज के फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी दूंगी, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी, साथ ही उनके लक्षण भी बताऊंगी कि आप पहले से पहचान जाएंगे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। साथ ही उनके कारण भी बताऊंगी कि आपको ये बार बार क्यों होता है। नेल फंगल इन्फेक्शन, नाम से ही पता लग रहा है ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो नाखून में आपको देखने को मिलता है, जिसे ओनिकोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर हाथों के नाखून में नहीं, पैरों के नाखून में ज़्यादा देखने को मिलता है। पैरों की उंगलियों के बीच में भी दांत खाज खुजली हो जाती है जिसे एथलीट फुट कहा जाता है। एथलीट फुट ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या ऐसे लोग जो सारा दिन जूते पहन के रखते हैं, कॉटन की सॉक्स नहीं सिंथेटिक सॉक्स पहनते हैं, उनको पैरों में पसीना ज़्यादा आता है और पैरों की हाइजीन का ध्यान ना रखते हुए उनको पैरों में एथलीट फुट की शिकायत हो जाती है। इन्हें पहचानना काफ़ी आसान होता है नेल फंगल इन्फेक्शन को। अगर आपके नाखून पीले होते जा रहे हैं, भूरे रंग के हो रहे हैं या पूरे ही सफ़ेद हो रहे हैं या नाखून अंदरूनी रूप से मोटे होते चले जा रहे हैं, अगर नाखूनों में दरार ज़्यादा होगी है, टूटते फटते अपने आप जा रहे हैं, तो ये सारे लक्षण आपको नेल फंगल इन्फेक्शन के होते हैं। अब इसके कुछ कारण भी हैं कि क्यों आपको बार बार नेल फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर आपके नाखूनों में बार बार चोट लगती है, आपने कोई सर्जरी कराई है या आपके नाखूनों में कोई दरार है तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप ऐसा जूता पहनते हैं या ऐसी सैंडल पहनते हैं जो आपके नाखूनों पर आगे बार बार चोट करता है तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है या फिर आपके पैरों की उंगलियों में पहले से ही दाद है तो आपको नेल फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है तब भी आपको इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्किन फंगल इन्फेक्शन, इन्हें दाद भी कहा जाता है। ये लाल गोल कलर के चकत्ते जैसे होते हैं, इन्हें रिंग वॉर्म भी कहा जाता है। ये आपके हाथों में, पैरों में, आपके प्राइवेट पार्ट्स में, आपके स्कैल्प में भी आराम से हो सकता है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि 40 तरीके के फंगस होते हैं जिनकी वजह से आपको स्किन फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब इनके लक्षण ये हैं कि जहाँ पर आपको स्किन फंगल इन्फेक्शन होने लगता है वहाँ पर आपको सबसे पहले बहुत तेज़ खुजली होती रहती है, आप बार बार वहाँ पे खुजाते रहते हैं। फिर आपको वहाँ पे लाल रंग का निशान पड़ जाता है। फिर चारों तरफ छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा रूखी होने लगती है, वहाँ से स्किन की पपड़ी उखड़ने लग जाती है। ये होता है स्किन फंगल इन्फेक्शन। और अगर यही स्किन फंगल इन्फेक्शन आपको आपकी स्कैल्प में होता है तो जिस एरिया में होता है वहाँ के एरिया के सारे बाल आपके झड़ने लग जाते हैं।
स्किन फंगल इन्फेक्शन फैलने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे स्किन फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और अगर आपने उसका यूज़ किया हुआ सामान इस्तेमाल कर लिया, जैसे उनके बिना धुले हुए कपड़े, उनका तौलिया, उनकी कंघी आपने इस्तेमाल कर लिया, यहाँ तक कि उनके जूते भी आपने इस्तेमाल कर लिए, तो आपको स्किन फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके घर में कोई जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, घोड़ा, सुअर, अगर ऐसे जानवर और उनको फंगल इन्फेक्शन है तो आप उनके संपर्क में जाते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी स्किन फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जिन्हें पसीना ज़्यादा आता है और वो अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मैं अपने चैनल पर इससे पहले 2 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आप अपने प्राइवेट पार्ट्स के फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको या तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। ईस्ट इन्फेक्शन, बेसिकली हम यहाँ पर वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रकार के फंगस की वजह से होता है जिसे कैंडिडा कहा जाता है। कैंडिडा हमारे शरीर के कई अंगों जैसे हमारे मुंह में, गले में, हमारी आंतों में, हमारी योनि यानी वजाइना में पहले से ही बिना किसी नुकसान किए रहते हैं। अगर किसी कारणवश उनकी संख्या बढ़ने लग जाती है तो वो एक ईस्ट इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं, यानी कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको योनि में ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है। इसकी वजह से महिलाओं को बहुत सारी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। इसको पहचानने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर आपको आपकी योनि में पेशाब करते वक्त जलन हो या दर्द हो, अगर आपको आपकी वजाइना में बार बार खुजली हो रही है, दर्द हो रही है, इंटरकोर्स करते वक्त आपको खूब सारा दर्द होता है, यहाँ तक कि आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लग गया है। वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या ज़्यादा हो गई है, आपको सफ़ेद पानी की जगह पीला पस वाला पानी आने लग गया है, तो ये पूरे चांसेस हैं कि आपको योनि में ईस्ट इन्फेक्शन हो चुका है। अब इसके कारणों की बात कर लेते हैं कि क्यों आपको ईस्ट इन्फेक्शन हो गया। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, आपके अंदर खून की कमी है जिसको आयरन डेफिशिएंसी बोलते हैं, और आप ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, अगर आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, कभी कभी प्रेगनेंसी में भी कई सारी महिलाओं को योनि में ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही अगर आपके पीरियड साइकिल में ज़्यादा अंतर आ गया है, ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, तो भी आपको चांसेस है कि आपको ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। मुंह या गले का फंगस इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन भी हमारे मुंह, गले में या हमारी अन्न प्रणाली में कैंडिडा फंगस की वजह से होता है। अगर वहाँ पर कैंडिडा फंगस की संख्या बढ़ती जा रही है तो ये फिर एक इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। इस इन्फेक्शन को थ्रश भी कहा जाता है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर HIV पॉजिटिव या फिर एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को होता है और इससे पीड़ित व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा पीड़ा का सहन करना पड़ता है। इसके शुरुआती लक्षण कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपका बार बार मुंह सूखता है, आपकी जीभ पर, आपके मुंह के ऊपर की जो छत होती है उसके ऊपर सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, आपके मुंह के होठों के यहाँ आसपास लाल लाल रैशेस पड़ने लग जाते हैं, मुंह के अंदर काफ़ी सूजन आ जाती है, किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आता है, खाना खाने और निगलने में भी बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर आप नकली दांत पहनते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप HIV पॉजिटिव या एड्स के मरीज़ हैं, या आप ऐसी एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका मुंह बार बार सूखता है, या आप ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग यानी धूम्रपान करते हैं, तो आपको गले और मुंह के फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक होता है जोक इच, यानी कि आपके इनर थाइस, जांघों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाना। अगर आपको इस एरिया में ज़्यादा पसीना आता है, आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, आपका वेट ज़्यादा है और आपस में आपकी थाइस जो आपस में रगड़ खाती है, वहाँ पर आप सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, आप अपने अंडर गारमेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको वहाँ पर खुजली की समस्या सबसे पहले होती है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर दांत खाज खुजली की समस्या होने लग जाती है, जिसको जोक इच यानी कि इनर थाइस के फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। मैं अपने चैनल पर इनर थाइस का फंगल इन्फेक्शन दूर करने का घरेलू उपाय शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहीं भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर उसका घरेलू उपाय आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
अब कुछ यहाँ पर टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप रोज़ नहाएं, रेगुलर नहाएं, अपने हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आपको बहुत पसीना आता है तो आप ज़्यादा देर तक पसीने वाले कपड़ों में नहीं रहें, अपने अंडर गारमेंट्स का ध्यान रखें। अगर आप स्विमिंग करके आ रहे हैं तो आप जल्दी से अपने कपड़े बदल लीजिए। अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर चप्पल और जूते पहन के ज़रूर जाएँ। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स शामिल कीजिए। वो नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी डाइट में दही को ज़रूर शामिल कीजिए। दही के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में काम आते हैं। साथ ही साथ मैंने जो वीडियो में आपको बताए हैं, दूसरी वीडियो जो बताए हैं मैंने आपको वीडियोस कि मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, वो घरेलू उपाय अपनाइए, वो लोगों को बहुत फ़ायदा दे रही है। वहाँ की वीडियोस भी चेक कीजिए। उसके बावजूद भी अगर हफ्ते भर या 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं ठीक होता है तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कीजिए। साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखिए। रोज़ संतुलित खाना खाएं, व्यायाम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि क्यों आपको बार बार, आप क्या गलतियाँ करते हैं कि आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या आपको शुरुआत के लक्षण पता चल गए होंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जल्दी ही मैं आपको फुल बॉडी पे होने वाले जो फंगल इन्फेक्शन हैं, इन सभी के लिए घरेलू उपाय इसी चैनल पर शेयर करूँगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी की वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।